आज हम देखते हैं ये पर्सन इनमें देखो क्या है, चालाक, लोमड़ी तो मूर्ख। यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है, चालाकी का सूचक लोमड़ी है, उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ गधे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सर्कस, मनोरंजन तो मंदिर। यदि सर्कस का संबंध मनोरंजन से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार सर्कस में मनोरंजन होता है, सर्कस में मनोरंजन होता है, उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है, तो मंदिर का संबंध यहाँ पूजा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये BSNL, इसका संबंध देखो LNSB से है, तो ADMK इसका संबंध किससे होगा? तो देखो इसमें देखो यहाँ पर ये BSNL, इसे देखो यहाँ पर LNSB से विपरीत लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये शुरुआत में B था, यहाँ पर देखो लास्ट में, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये लास्ट में L है, यहाँ पर इसमें ये शुरुआत में देखो ये L, फिर देखो यहाँ पर N, फिर S, फिर ये B, विपरीत किया हुआ। इसी प्रकार हम इसे भी विपरीत कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये लास्ट में देखो K है, यानी कि यहाँ पर हम ये शुरुआत में K लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये शुरुआत में K, इसके बाद देखो M, फिर ये D, फिर A, यानी कि ADMK का संबंध KMDA से हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि C बराबर 3, G बराबर 7 और H बराबर 8 हो तो CAT बराबर 24 हो, तो RAT का मान क्या होगा? इसमें देखो C बराबर 3, ABC में देखो C का स्थान कौन सा होता है? 3। इसी प्रकार G का स्थान देखो कौन सा होता है? 7वां, और H का स्थान देखो 8वां, और इसी प्रकार देखो इसमें CAT, इनका मान देखो यहाँ पर ये 24, CAT बराबर 24 हो तो RAT क्या होगा? तो देखो C का स्थान देखो कौन सा होता है? तीसरा, तो 3 प्लस A का स्थान ये पहला, तो 3 प्लस 1 प्लस T का स्थान देखो ये 20 हुआ। अब देखो 3 प्लस 1 प्लस 20, इनका योग देखो ये 24, और CAT बराबर यहाँ पर 24 है। इसी प्रकार हम RAT भी देख लेते हैं। R का स्थान देखो कौन सा होता है? R का स्थान देखो ये, R का स्थान 18वां, और इसके बाद देखो ये A का स्थान देखो ये पहला, तो 18 प्लस 1 प्लस T का स्थान देखो ये 20 हुआ। अब देखो 18 प्लस 1 प्लस 20, इन सभी का योग देखो ये 39, यानी कि RAT का संबंध यहाँ ये 39 से हो जाएगा। इसमें C आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 169, यहाँ 225, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 169, 225 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3, इन सभी का योग देखो ये 13, 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3, इन सभी का योग देखो ये 13 है। अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं, कि 13 गुणा 13, तो देखो ये 169, और यहाँ पर देखो ये 169 है, यहाँ ये 169 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, इन सभी का योग देखो ये 15 है, इन सभी का योग ये 15 है। अब हम 15 का भी वर्ग कर लेते हैं, कि 15 गुणा 15, तो देखो ये 225, और यहाँ पर ये 225 ही है, यहाँ 225 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, इन सभी का योग देखो ये 20। अब 20 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 20 गुणा 20, तो देखो ये 400, यानी कि यहाँ पर ये 400 आ जाएंगे। इसमें देखो ये D आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 400। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर इस आकृति का संबंध देखो इस आकृति से है, तो इस आकृति का संबंध देखो इनमें से ABC, इनमें से किससे होगा? देखो यहाँ पर इस आकृति का संबंध इससे है, तो इस आकृति का संबंध इनमें से किससे होगा? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो जो अंदर वाली आकृति है वह यहाँ पर आ गई है। देखो बाहर वाली आकृति तो यहाँ पर लुप्त हो गई, और अंदर वाली आकृति यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार इसमें भी देखो अंदर वाली आकृति यहाँ आ जाएगी, तो इनमें से देखो
ये सी, यानी कि यहाँ पर ये सी आ जाएगा। बाहर वाली आकृति लुप्त हो जाएगी और अंदर वाली आकृति आ जाएगी। इसमें ये सी आकृति यहाँ सही हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है और इसका संबंध देखो इस आकृति से है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 3 भुजाओं वाली आकृति का संबंध देखो 4 भुजाओं वाली आकृति से है। अब देखो 5 भुजाओं वाली आकृति का संबंध इनमें से किससे होगा? तो देखो शुरुआत में देखो यहाँ पर ये 3 भुजाओं वाली आकृति है, फिर देखो यहाँ पर ये 4 भुजाओं वाली आकृति है। इसके बाद देखो फिर यहाँ ये 5 भुजाओं वाली आकृति, यानी कि अब यहाँ पर ये 6 भुजाओं वाली आकृति आ जाएगी। इसमें यहाँ पर ये 6 भुजाओं वाली देखो ये ए में है। इसके बाद देखो शुरुआत वाली में देखो यहाँ पर ये 4 रेखाएं हैं। त्रिभुज में देखो 4 रेखाएं हैं, फिर एक रेखा देखो यहाँ पर घटती चली जा रही है। इसके बाद देखो वर्ग में देखो ये 4 रेखाएं हैं। इसके बाद देखो पंचभुज में देखो ये 2 रेखाएं, यानी कि ये षटभुज में एक रेखा आ जाएगी। इसमें एक रेखा आ जाएगी। इसमें देखो यहाँ पर ये ए वाली यहाँ ये सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एस आई, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आई और एस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एस है। तो यहाँ पर देखो आई से पहले देखो यहाँ ये क्या है आर, तो यहाँ पर भी हम ये आर लिख लेते हैं, यहाँ भी आर लिख लेते हैं। अब देखो एस आई आर, ये 3 वर्ड वाले देखो ये शब्द बन गए। अब हम इन्हें ही दोहराते जाएंगे। देखो एस आई आर, इसके बाद यहाँ पर हम फिर एस, यहाँ पर हम आई से पहले, यहाँ देखो आई से पहले एस था, तो इस आई से पहले भी हम यहाँ पर ये एस लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें आई से पहले एस है, तो यहाँ पर भी हम आई से पहले एस लिख लेते हैं। अब देखो ये भी एस आई आर, यहाँ पर भी देखो एस आई आर, और यहाँ पर भी एस के बाद हम फिर यहाँ पर ये आई, एस आई आर। देखो ये 3 वर्ड बार बार दोहराए जा रहे हैं, एस आई आर, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। सी, पहले देखो आर, फिर एस, फिर आई, फिर ये आर, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि 7 दिसंबर को बुधवार है तब 28 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या दिन था? इसमें देखो 7 दिसंबर को बुधवार है तो 28 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या दिन था? तो देखो 7 को देखो बुधवार था। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 में 7 प्लस करते हैं, यानी कि 14 का भी बुधवार होगा। 7 का बुधवार था तो 7 में 7 प्लस किए तो देखो ये 14 का भी बुधवार होगा। इसके बाद देखो 14 में हम फिर 7 प्लस करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 14 में फिर 7 प्लस किए तो 21, यानी कि 21 तारीख का भी बुधवार होगा। इसके बाद 21 में हम फिर 7 प्लस करते हैं, 28, यानी कि 28 तारीख का भी बुधवार होगा। इसमें क्या है, 28 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या दिन था? तो इसमें ये बुधवार होगा। 28 तारीख को भी बुधवार था, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसमें हम 7 प्लस कर लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर देखो इनमें से कौन सा बॉक्स बनाया जाएगा। इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत देखो इसमें ये 5, 1 के विपरीत 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत ये 2, 4 के विपरीत 2, और ये 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6। अब देखो 1, 5, 4, 2, 3, 6 ये विपरीत है, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इसमें देखो ये 1, 5, 4, 2, 3, 6 विपरीत है, एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। ए वाले में देखो ये ए वाले में 3 और 6 एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो ये बी वाले में 1 और 5 भी नहीं दिखाई दे रहा, 4 और 2 भी नहीं दिखाई दे रहा, 3 और 6 भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि इसमें बी नंबर पर है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और डी वाले में देखो ये 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है, यानी कि इस आकृति को मोड़कर ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें 2 नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये देखो कुछ आकृतियां हैं, और नीचे देखो ये कुछ क्वेश्चन है।
इनमें से देखो कौन सी आकृति इन प्रश्नों के सही संबंध दर्शा रही है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है, खिड़की कमरा दीवार, खिड़की कमरा दीवार, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, खिड़की कमरा दीवार। तो देखो इसे ये ए वाली आकृति सही दर्शा रही है इस संबंध को, ए वाली आकृति। क्यों? क्योंकि देखो कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है, कमरे में दीवार, दीवार में खिड़की। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो राज्य देश शहर, राज्य देश शहर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो इस संबंध को देखो ये ए वाली, ए वाली। क्यों? क्योंकि देखो देश के अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर होता है, देखो देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर होता है, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो, इसमें देखो मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली, बी वाली। क्यों? क्योंकि देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है, मेज और कुर्सी अलग अलग है, परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत होती है, परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत होती है, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली, डी वाली। क्यों? क्योंकि देखो बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है जबकि कुत्ता इससे अलग होता है, बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है जबकि कुत्ता इससे भिन्न है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, लड़की खिलाड़ी गायक, लड़की खिलाड़ी गायक, इस संबंध में इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली, सी वाली। क्यों? क्योंकि देखो लड़की खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी, एक लड़की है ना खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 80 40 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 है। तो देखो इसमें देखो 80, 80 का आधा, देखो 80 का आधा क्या हुआ है, देखो 40, 80 का आधा हम जब करते हैं कि 80 में हम 2 को भाग दे देते हैं तो 80/2 के, तो देखो 40, यहाँ 40 है। इसी प्रकार देखो 40 का आधा यहाँ पर ये 20, 40 में हम 2 को भाग देते हैं जब, देखो ये 20। इसी प्रकार 20 का आधा देखो 10, 20 में हम 2 को भाग देते हैं तो देखो ये 10, यानी कि यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। इसमें देखो ये 10 है, ये आंसर सही हो जाएगा, ये 10। इसके बाद देखो 10 का आधा 5, 10 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो 5 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें देखो 125, देखो इसमें यहाँ पर ये 5 की क्यूब की हुई है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो ये 125। इसके बाद देखो ये 216, इसमें देखो 6 की क्यूब की हुई है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216। और ये 343, यहाँ पर देखो ये 7 की क्यूब की हुई है, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। इसके बाद देखो ये 512, इसमें 8 की क्यूब की हुई है, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि अब हम 9 की क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9। तो देखो जब हम 9 की क्यूब करते हैं 9 गुणा 9, तो देखो ये 729, यानी कि इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 729। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो मिरर, यानी कि दर्पण में देखो PANIPAT, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा, PANIPAT। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ खड़े मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में देखो ये P है, यानी कि ये P हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये T है, ये T हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और T देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे देखो ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार दिखाई देगा ये T। इसके बाद देखो ये T के बाद देखो ये A दिखाई देगा, और A देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये P दिखाई देगा, P देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये I दिखाई देगा, इसके बाद ये I, इसके बाद देखो ये N भी देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये A,
ए दिखाई देगा। और इसके बाद देखो ये पी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये पी हमें लास्ट में दिखाई देगा। देखो इस प्रकार, यानी कि PANIPAT को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है सी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो संख्या आकृति एक्स का दर्पण, देखो 2 4 1 6 9, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, बताया है मैंने, हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो इसमें भी यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा दर्पण में देखेंगे तो। और लास्ट में देखो यहाँ पर ये 9 है, ये 9 हमें शुरुआत में दिखाई देगा जब हम दर्पण में देखेंगे तो। और 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 1 दिखाई देगा, फिर देखो ये 4 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 2 देखो यहाँ पर ये शुरुआत में, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, यानी कि 2 4 1 6 9 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। देखो जैसे कि इनमें तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटे। देखो RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। उसमें क्या था दर्पण में, इसमें क्या है जल में। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो इस R का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसके बाद देखो ये A, ये भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और फिर ये M देखो ये M W की तरह दिखाई देगा हमें जल में, W की तरह, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि RAM। इसे जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये A नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटे। देखो DISC, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जल में किसी भी चीज को देखते हैं जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो D का भी, D देखो जैसे ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये I भी जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये S देखो जल में हमें इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये C जैसा नीचे से वैसा ही ऊपर से, यानी कि जल में हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इस प्रकार देखो DISC को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें ये तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, C के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। इसमें देखो C के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो इस पासे में और इसमें देखो ये D देखो इस पासे में है और इसमें भी, D यहाँ पर इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये A देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर देखो इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये C और ये E, और क्वेश्चन में क्या है, C के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें ये E आ जाएगा। सबसे पहले देखो हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या। इस आकृति में देखो कितने त्रिभुज हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3, देखो 1 2 3। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो ये 6, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ये 6। सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 6। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 1 के विपरीत यहाँ पर ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो 1 के विपरीत ये 3। इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 6। और यहाँ पर देखो ये 1 के विपरीत देखो 3, 4 के विपरीत 6। अब देखो ये 2 और 5, 2 5, या और क्वेश्चन में क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत इसमें ये 2 आ जाएगा, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
इसमें देखो यहाँ पर ये 30 या 16 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते 30 16 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो ये 5 + 3 + 2, इन सभी का योग देखो ये 10। अब हम 10 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो 10 × 3, 10 × 3 के तो देखो ये 30, और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 + 1 + 4, इन सभी का योग देखो ये 8। अब 8 को भी हम अंदर वाले इस 2 से गुणा कर देते हैं, तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 6 + 7 + 2, इन सभी का योग देखो ये 15। अब 15 को भी हम अंदर वाले इस 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 × 5 किए तो देखो ये 75, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 75। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये आर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एस आर, यहाँ क्या आएगा, ये टी एस आर आर टी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो डबल आर। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर ये एस, और एस से पहले देखो यहाँ पर ये क्या है, टी, एस से पहले यहाँ पर ये टी, यानी कि इसमें भी हम एस से पहले ही टी लिख लेते हैं, तो एस से पहले यहाँ पर ये टी। अब देखो इसमें आर टी एस आर, आर टी एस आर। अब इन्हीं शब्दों को हम बार बार दोहराते जाएंगे, तो देखो यहाँ पर आर टी एस आर, आर टी एस आर, यहाँ पर भी देखो ये आर टी एस, यानी कि टी के बाद देखो ये एस, आर टी एस आर, आर टी एस आर। इन शब्दों को अब हम बार बार दोहराते जाएंगे, इन चारों शब्दों को आर टी एस आर, आर टी एस आर, यानी कि इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा। पहले देखो ये टी, फिर आर, फिर एस, फिर टी, इस प्रकार इसमें ये सी आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 54, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 54 112 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 30 + 24, देखो जब हम 30 + 24 करते हैं, देखो ये 54, और यहाँ पर ये 54 ही है, यहाँ ये 54 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो 42 + 70, देखो जब हम 42 + 70 करते हैं तो 112, और यहाँ पर ये 112 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 28 + 38, देखो जब हम 28 + 38 करते हैं तो 66, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66 आ जाएंगे, 66 बी आंसर सही हो जाएगा। देखो इसमें यहाँ पर इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जब हम 54 में से ये 30 माइनस करते हैं, देखो 54 में से 30 माइनस किए तो देखो ये 24, और यहाँ पर देखो 24 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो 112 में जब 42 माइनस करते हैं तो 70, यहाँ 70 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 66 में से 28 माइनस करते हैं तो 38, और यहाँ ये 38 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 729 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 8, देखो जब हम 8 की क्यूब करते हैं कि 8 × 8 × 8, तो देखो 512। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 9, जब हम 9 की क्यूब करते हैं कि 9 × 9 × 9, तो देखो 729, और यहाँ 729 ही है। इसी प्रकार देखो इसमें यहाँ पर ये 8 की क्यूब की हुई है, यहाँ पर ये 7 की क्यूब की हुई है, यानी कि अब हम यहाँ पर ये नहीं सॉरी यहाँ ये 9 की क्यूब की हुई है, और यहाँ 8 की अब हम 7 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 7 × 7 × 7, तो देखो ये 343। हम 7 की क्यूब करते हैं जब 343, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 343। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 36, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 100 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये 0 + 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो ये 6, 0 + 1 + 2 + 3, इन सभी का योग 6। अब हम 6 का वर्ग कर लेते हैं कि 6 × 6, तो देखो ये 36, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी का योग देखो ये, इन सभी का योग देखो यहाँ पर है 14, इन सभी का योग ये 14, और 14 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 14 × 14, तो देखो ये 196, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर 196 आ जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 196। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी का योग देखो ये 10। अब हम 10 का भी वर्ग करते हैं कि 10 × 10,
तो देखो इसमें 100, 10 गुना 10 100, यानी कि और यहाँ पर देखो ये 100 ही है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, इनमें देखो सबसे अलग क्या है, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, इनमें सबसे अलग। तो देखो इनमें सबसे अलग ये सरसों। क्योंकि देखो क्योंकि ये तिलहन है और ये तिलहन नहीं है। गेहूं, जौ, मक्का ये तिलहन नहीं है। देखो इसमें सरसों तिलहन है, जबकि अन्य कोई तिलहन नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हिरन, चीता, सियार, भेड़िया, इनमें सबसे अलग क्या है, हिरन, चीता, सियार, भेड़िया। तो इनमें देखो सबसे अलग ये हिरन। हिरन क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी मांसाहारी हैं। देखो चीता, सियार, भेड़िया ये सभी मांसाहारी हैं, इसलिए सबसे अलग इसमें ये हिरन हो जाएगा।